जा रहा है। चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश है। पिछले 6 दिनों से जारी आंदोलन के प्रमुख भूतपूर्व सैनिक भुवन कठायत की तबियत बिगड़ने पर प्रशासन ने उन्हें जबरन उठाकर 108 एम्बुलेंस से रानीखेत अस्पताल भिजवा दिया। इस बीच स्वास्थ्य निदेशक के पांडे धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की, लेकिन प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से सीधे बात करने की मांग पर अड़े रहे। आंदोलन को स्थानीय जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। उसमें देखिए ऐसा है, जो इनकी आंदोलनकारियों की मेन जो मांग थी ये चिकित्सालय के उच्चीकरण के संबंध में, उसे तो सचिव महोदय से मेरी कल शाम से लगातार वार्ताएं होती रही हैं और सचिव महोदय ने मुझे ये अवगत कराया है कि जो प्रस्ताव है वो शासन स्तर पर प्राप्त हो गया है तो अतिशीघ्र जो है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और ये मैंने इससे जो है जो भी हमारे अनशन में बैठे थे आंदोलनकारी थे उनको अपने स्वास्थ्य मंत्री, अपने महानिदेशिका महोदया और सचिव महोदय का जो ये संदेश था मैंने वो ये उन तक पहुँचा दिया है। उनको आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही इस मांग पर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर चिकित्सकों की कमी के संबंध में यहाँ शिकायत थी, तो उस संबंध में हमने स्थानीय व्यवस्था पर रानीखेत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से माह में 2 बार विशेषज्ञ चिकित्सकों को यहाँ पर विजिट करने हेतु आदेशित करने का काम किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो एक हमारे भूख हड़ताल में बैठे थे उनका स्वास्थ्य जो है काफ़ी बिगड़ गया था, तो हमने चिकित्सकों की सलाह पे उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया है तथा सभी से ये अपील की है कि कृपया वो थोड़ा इसमें समय ज़रूर लगेगा, कृपया वो हमारा सहयोग करें और आंदोलन को यथाशीघ्र खत्म कर दें। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मेरे इसको मानेंगे और इस आंदोलन को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तथा मैं साथ ही उनको ये आश्वस्त करता हूँ हमारे सरकार की ओर से कि उनकी मांगों पर यथाशीघ्र जो है वो कार्रवाई हो। पौड़ी की क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक में जिलाधिकारी गढ़वाल और मुख्य विकास अधिकारी ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख अस्मिता नेगी ने की। इस दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। ग्राम प्रधान धनाऊ कमल रावत ने बैठक की सूचना न मिलने पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख केवल अपने करीबियों को ही बैठक में बुला रही हैं। पिछले 5 सालों में भी हमने सदन में आवाज़ उठाई थी, इस बार भी वही समस्याओं को लेकर फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं। आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रमुख जी, उनकी पहली बीटीसी थी। हमने अवगत करवा दिया है कि इस बीटीसी सदन में इन 5 सालों में अगर एक बार शिकायत सदन में दर्ज हो जाती है तो अगली शिकायत वो उस माह की बीटीसी में नहीं आनी चाहिए, एक। और दूसरा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी यहाँ पे थे, उन्होंने भी उनके पास भी हमने अपनी समस्याएँ रखी है। आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है तो कहीं हम लोगों को जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, प्रधान जो चुने हुए हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बाधित ना हो जाए। जो अभी आपने कहा सड़क से लेके पेयजल से संबंधित, शिक्षा से लेके जो हमने यहाँ पे समस्याएं रखी है, उन समस्याओं का निराकरण समय रहते हो जाना चाहिए। मैं आपको अवगत करा दूँ, यहाँ पे सिर्फ सुनवाई तब होती है जब बीडीसी बैठक होती है। हम एक जो सारे जनप्रतिनिधि जितने भी चुने हुए हैं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक दिन के सीएम है और इनकी बातें सिर्फ उसी दिन सुनी जाती है, बीडीसी खत्म, उसके बाद कोई जन सुनवाई नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात तब होती है कि प्रथम बीटीसी बैठक है और जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ का पूर्वाभास ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि आज बीटीसी बैठक है। खुद मैं अपनी बात कहूँ, मेरी ग्राम सभा जो धनाऊ है, मुझे रोस्टर नहीं भेजा गया। या तो इसके पीछे संबंधित जो भी मठाधीश यहाँ बैठे हैं उनका कथाकथित लोगों का प्रयास होगा कि ये लोग ना आए, बीटीसी को प्रभावित ना करें। तो जो रोस्टर ही हम लोगों के वंचित कर रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में ये विकास कार्यों को किस तरह से नींव रखते हैं, ये देखना अब हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने यहाँ पे जल संस्थान से रिगार्डिंग एक शिकायत दर्ज की थी ग्राम सभा धनाऊ में, पेयजल से संबंधित। हर घर नल और नल में जल। विभाग के कर्मचारी मेरे से डील करते हैं कि आप इस शिकायत को बंद कर दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। मैंने एक बार उनके कहने पर शिकायत बंद कर जरूर करवाई, पर वो काम अभी आज तक नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने जब शिकायत दर्ज करवाई सीएम हेल्पलाइन पे, तो कहीं पर कोई निराकरण नहीं हुआ। आज मुझे सदन पे वो बात रखनी पड़ी मजबूरन, और विभागीय कर्मचारी कह रहे हैं कि हम 1 दिन के अंदर आपकी शिकायत का निराकरण कर देंगे, तो वो देखना अभी ज़रूरी है। हमने जिस चीज़ पर अपने सवाल उठाए हैं, सबसे बड़ा सवाल वन विभाग से था, क्योंकि काफ़ी जो जानवर है
उसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद सुनवाई नहीं की जा रही, तो उस विषय पे हमने बात रखी। दूसरा हमारा ये था कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम के जितने भी अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उनसे हमने ये कहा कि अपने सीडीओ साहब से, मुख्य विकास अधिकारी से, कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में भेजें। इसमें उन्होंने लिखित रूप से आदेश जारी करने की बात कही है और लगभग 2 हफ्तों में इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। ये तो बड़ा मोनोपैली है, डीएफओ साहब छुट्टी पे हैं, उनकी जगह पे कौन चार्ज पे है ये अधिकारियों को नहीं पता है। जिलाधिकारी महोदय समय से पहुंची हैं, जब प्रदेश जिले की सबसे बड़ी अधिकारी समय पे बीडीसी बैठक में थी, और वन विभाग के कोई भी कर्मचारी क्या इतने नहीं थे कि जिलाधिकारी के कॉल करने पे या ब्लॉक प्रमुख के कॉल करने पे आए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। में क्या हुआ है कि लगभग 240 की एक सीसी मार्ग का निर्माण हुआ है, जो पंचायत से या ब्लॉक से जिसकी पेमेंट हुई है, उसी में जो है विधायक निधि का लगभग 1.5 लाख का खर्चा बताया, जिसमें 75,000 रुपए की पेमेंट हो गई है। तो एक ही काम एक ही हुआ है, लेकिन पेमेंट 2 या 3 हुई हैं। तो इस चीज को मैंने बोला है, उसमें बीडीओ साहब और मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के लिए कह दिया, तो देखते हैं कब तक ये जांच पूरी होगी। हमारे विकासखंड पौड़ी में हमारे सभागार में प्रथम बीडीसी बैठक रखी गई थी, जिसमें कि सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी उपस्थिति देकर हमें उसका गर्व महसूस कराया। और आज जो है कि हमारी बीडीसी मीटिंग में समस्त विभागों द्वारा, उनके विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाएं और जानकारी हमें प्राप्त कराई गई, और हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा बताई गई समस्याओं पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। और हमने भी सभी विभागों से यह उनसे कहा गया है कि गंभीरतापूर्वक इन सभी मुद्दों को रखा जाए और समस्या का समाधान कर दूसरी बार यह समस्याएं जो है कि रिपीट ना हो और इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। हमने हमारे स्वास्थ्य विभाग से आए हमारे सीएमओ जी को हमने यहाँ आश्वासन दिया है कि आप जो है हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से घर रोड से सटे होना यह सभी जगह पॉसिबल नहीं है, तो हमने उनसे कहा है कि जो भी हमारे गांव में मरीजों को या बुजुर्गों के लिए जो है डंडी कंडी की व्यवस्था की जाए और सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। हमारे द्वारा जो है हम ये जंगली जानवर जो कि हिंसक जंगली जानवर हैं, उनके द्वारा जो भी आतंक छाया हुआ है, उनके लिए हमने पिंजरे की व्यवस्था हमने उनके द्वारा रात्रि गश्त की बात रखी गई है। और ये जो बंदर वगैरह हैं, हमारी जो है कृषि व्यवस्था को बहुत अस्त व्यस्त किए हुए हैं, उसके लिए हमने उनको कार्य करने को कहा है। हमारे द्वारा सभी अधिकारी एवं इनके प्रतिनिधि को यह कहा गया है कि जो भी समस्याएं होती हैं, एक बार आप उनका निरीक्षण स्वयं कर भी उन क्षेत्र में जाकर उनका निरीक्षण करें और समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक उन पर विचार करें और उनका निष्कर्ष एवं समाधान निकालें। जो भी योजनाएं सरकार द्वारा हमारी जनता के लिए दी जाती हैं, वह जनता तक और जन जन तक पहुंच पाएँ, यह हम सबसे मैंने यह भी कहा है कि आपके द्वारा कोई भी जन इन सभी योजनाओं से वंचित न रह पाए एवं यह समस्याएं हमारे ब्लॉक के लास्ट स्तर तक पहुँचे। जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा हमारे बैठक की मान और गौरव बढ़ा दिया गया था, इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और सभी अधिकारियों ने उनके जो है समस्त विभागों की जानकारी यहाँ पर बहुत अच्छे पूर्वक दी है, तो मैं उन सभी से उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो इस पर कार्य इसी तरह गंभीरतापूर्वक करें। जनपद में हमारे बीडीसी का रोस्टर जारी हुआ था, तो उसमें प्रथम बैठक आज पौड़ी की ब्लॉक में थी। तो इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया, हम लोगों ने भी प्रतिभाग किया। और उसमें कुछ समस्याएं भी हम लोगों ने जो जनप्रतिनिधियों की थी वो भी सुनी, और उससे काफ़ी कुछ हमें फीडबैक भी समझ में आया कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। और साथ में सभी अधिकारियों ने अपनी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। आगे से हम लोग उसको हमने निर्देशित किया है कि उसका ब्रोशर भी वहाँ पे उपलब्ध कराएं, जिससे ग्राउंड तक सभी योजनाओं की जानकारी सीधे पहुँच सके। और इसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं यहाँ पे आई हैं उसको भी नोट कर लिया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उससे समय पे सभी का समाधान जरूर किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।